हेलो दोस्तों, राधे राधे। सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। और यहाँ पर सुबह का टाइम है, सुबह के 5:45 बजे हैं। अभी चंदा मामा दिख रहे थे और बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था। मैं बालकनी में सुबह उठ के टहल रही थी, इतना अच्छा मौसम लग रहा था, ठंडा ठंडा सा। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। और सुबह सुबह ग्रीन ग्रीन दिखते हैं ना पेड़ पौधे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो नीचे नहीं जा पाती, 5 मिनट 10 मिनट बालकनी में टहल लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसा टाइम होता है फिर बाद में कर लेते हैं। और यहाँ पर फिर मैं आगे किचन में पानी पीने, तो पहले मैं भगवान जी के सामने मत्था टेका कि पूरा दिन अच्छे से निकले। तो बस यहाँ पर मैंने पानी गर्म किया अपने लिए और यहाँ पर सोफ़ा रख दिया ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बाहर का इतना व्यू जो है ना, इतना अच्छा लगा करता है इधर बैठने से। तो बस मैं देखती जा रही थी बाहर और पानी पीती जा रही थी। इसके बाद लगी अपने घर के कामों में, जो साफ़ सफाई है। तो बस मैं यहाँ पर झाड़ू कर रही हूँ। तो शाम का जो कुछ काम होता है वो कर लेती हूँ, तो सुबह ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि अभी कोई है भी नहीं, बस अंदर में हूँ तो इतना ज़्यादा बिखरता नहीं। जब घर में सभी लोग होते तभी सामान बिखरती है और तभी टाइम लगता है। अभी तो जैसे तैसे रख दो ना, वहीं पर रखी रहती है। संदर्भ थोड़ा बहुत फैलाते तो मैं वो साथ में सेट करती जाती हूँ। तो अगर हम घर को साथ में सेट करते रहते हैं ना, जो भी बिखरता है फिर उसको उसी जगह रख देते हैं, तो इतना ज़्यादा फिर काम भी नहीं होता है। और नहीं तो फिर पूरा अगर हम सोचें साथ में करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो काम है ना तो साथ साथ निपटाती जाऊँ, तो आराम रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने नहा करके पूजा कर लिया और संदर्भ को जगा दिया कि अब संदर्भ जब तक तैयार होंगे तब तक मैं खाना बना देती हूँ। तो मैं आज बच्चों को कैसे टाइम देती हूँ और क्या क्या हेल्थ के लिए उनके सही रहता है, कैसे मैं संदर्भ के लिए लंच भरती हूँ और उनको कैसे टाइम देती हूँ खेलने के लिए, पढ़ने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं सब्जी और रोटी चावल जो है ना सब प्रॉपर बना के देती हूँ। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत देती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है कि ये कभी संदर्भ बोलेंगे कि मुझे सिर्फ फ्राई राइस भर दो, लेकिन मन में अजीब सा होया करता है कि डेली डेली वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने आलू मेथी मटर की सब्ज़ी बना दिया। इसके बाद ये बीटरूट है तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया, क्योंकि ऐसे बच्चे सैलेड खाते नहीं हैं, जूस कभी कभी पीते, रोज़ अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो आज इसकी मैं रेसिपी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस करके यहाँ पर ले लिया दाल, चने की दाल, राई और लाल मिर्च, कड़ी पत्ता पर छौंक दिया अच्छे से। अब जब वो ब्राउन हो गया तो उसी में मैंने चुकंदर डाल दिया, चुकंदर को फ्राई कर दिया और इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक। बस इसको 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई कर देंगे और इसमें बाद में डाल देंगे हम चावल। तो ये फ्राई चावल बन जाएगा और इतना टेस्टी लगता है सच में। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, हल्का सा मीठा मीठा रहता है ना चुकंदर, तो बहुत अच्छा लगता है और कलरफुल बन जाता है। तो बच्चों को कभी पालक राइस, कभी ये बीटरूट राइस या कभी पुदीना राइस ऐसे दे देते हैं ना, तो उनको कलर कलर अच्छा भी लगता है। फिर यहाँ पर मेरे पुदीना और धनिया रखी थी, तो फिर मैंने इसकी चटनी बना दी। संदर्भ को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं चटनी वगैरह, तो बस मैंने कहा चलो बना के फ्रिज में रख दूँगी तो ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे रख देते हैं ना तो फिर पुदीना ख़राब हो जाता है। तो फ्रिज में 2 से 3 दिन चल जाती है चटनी। और बस यहाँ पर बातों बातों में हमारी लग गई थाली, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ संदर्भ के लिए लगा लिया। नाश्ता जो मन होगा वो खा लेंगे। तो सब्जी, फ्राइड राइस जो बीटरूट बनाया था, दूध ले लिया और एक रोटी ले लिया। तो बस यहाँ रख दिया, क्योंकि सुबह में सब कुछ देती कि जो मैंने वो खा ले बच्चे, क्योंकि पूरे दिन अच्छे से स्कूल में नहीं खा पाते। और फिर मैं भरती भी सब कुछ हूँ, तो मैं कैसे टिफ़िन लगाती हूँ संदर्भ के लिए आप लोगों के साथ शेयर करती थी। चटनी मैंने थाली में नहीं रखा था तो वही देने आई थी। तो यहाँ पर चटनी और ये बीटरूट फ्राई, एक बनाना और यहाँ ड्राई फ्रूट कुछ भर देती हूँ, कि कभी शाम को लेट आते हैं ना रोज़, तो शाम टाइम को हो जाता है। और यहाँ रोटी सब्जी। तो बस मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ बच्चों को कि हमेशा ऐसे दूँ, क्योंकि डेली का रहता है, एक दिन का नहीं कि 1-2 दिन के लिए जाते, हमेशा का रहता है। तो सटर पटर अगर भरते हैं ना बच्चों के लिए, तो हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा रहता और फिर उनकी हैबिट ऐसी बन जाती है कि फिर वो खाते भी नहीं है। तो ऐसे प्रॉपर मैं लंच भरती हूँ ना, तो फिर वो हैबिट बन जाती है बच्चों की रोटी खाने की, चावल खाने की। तो वो फिर घर में भी रहते हैं ना, तो सब वैसे ही अच्छे से खाते थे। यहाँ लंच बैग मैंने तैयार कर दिया और रख दिया। बस अब मैं छोड़ के आती हूँ संदर्भ को। तो यहाँ आज कुछ प्रोजेक्ट अभी काम चल रहा है ना, अभी चल रहा है स्कूल में इसको, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। पढ़ाई नहीं हो रही है तो ज़्यादा बैग नहीं ले जाना, बुक निकाल करके बस लंच और वाटर बॉटल यही सब लेके जाते। बस मैं लेके आके फिर कुछ वीडियो नहीं बनाया था। अब ये है शाम का टाइम, शाम के संदर्भ का
लेने जा रहे हैं। तो आज मैंने संदर्भ की रूटीन डाला कि संदर्भ को मैं कैसे कैसे क्या कराती हूँ। तो बस मैं नीचे गई लेके आई, तो ये फ्रेंड ने कुछ पौधे दिए हैं संदर्भ को, तो वही बोल रहे थे कि मम्मी इसको लगाना है। तो मैंने बालकनी में रख दिया, सुबह लगा दूंगी। और फिर मैं जब तक संदर्भ कपड़े चेंज करेंगे तो यहाँ पर मैं इनके लंच बॉक्स जो हैं तो ये निकाल लेती हूँ, वाटर बॉटल। तो बस जब तक ये हाथ पाँव धुल के आएंगे, नाश्ता करेंगे, तब तक मैं ये सारे बर्तन भी धुल लूँगी। तो बस ऐसे साथ में करते जाते हैं ना, तो अपने को भी टाइम मिल जाता है और बच्चों को भी आसानी रहती है और बच्चों के साथ हम टाइम ज़्यादा बिता पाते हैं। और अगर हम सोचेंगे कि नहीं पहले बैठ जाएँ बच्चों के साथ बाद में करेंगे, तो फिर वो काम, घर का काम इतना हो जाता है कि फिर बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते, ना अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो यहाँ संदर्भ को खाना था चाकोस और दूध। बोले आज खाना नहीं खाना, मैंने खाना बना के रखा था। शाम को कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत इसको खाना खिलाऊं, लेकिन कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, तो ऐसी चीज़ें दे देते हैं, पोहा है, चौकोस है। तो यहाँ संदर्भ नाश्ता करें, तब तक मैं ये जो बर्तन है तो ये सब साफ़ कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर संदर्भ को लेकर के मैं जाऊँगी टहलाने, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। हर समय पढ़ाई नहीं रहता, क्योंकि पढ़ाई के साथ खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी रहती थी। मैं अंगूर लाई थी, तो ये संदर्भ को बहुत पसंद है। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि संदर्भ को या बेटियों को जो पसंद हो तो वही बनाऊँ, वही चीज़ें लेके आऊँ। तो इनको फ्रिज में मैंने रख दिया, जो अंगूर का डिब्बा था तो उसमें मैंने पालक भर के रख दिया था, तो इसलिए फिर मैंने इसमें भर के रख दिया। और इसके बाद फिर मैं आ गई नीचे, तो फ्रेंड को भी फ़ोन कर दिया था, तो वो भी आ रही हैं। तो बस हम सब लोग बच्चों को लेकर के जाएंगे पार्क। तो थोड़ा सा पार्क में ये भी घूमेंगे और हम लोग भी घूम लेंगे। तो बच्चों के साथ ऐसे हमारा भी टाइम निकल जाता है, हम भी अपने को टाइम दे पाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हम भी के साथ में हम मम्मी लोग हमें टाइम देती हैं। तो बस इसी तरह मैं बच्चों को टाइम देने की कोशिश करती हूँ जितना हो। तो यहाँ पर साइन होते हैं ना, तो संदर्भ वही साइन कर रहे थे। जब अंदर पार्क के जाते हैं तो एंट्री करवाते हैं, तो बच्चे बस बहुत खुश हो जाते हैं। पार्क का नाम ले लो, तो यहाँ पर ये बैट बॉल खेल रहे हैं। हम थोड़ी देर बैठ कर के बातें कर रहे थे सभी फ्रेंड। फिर इसके बाद थोड़ी देर टहलेंगे, इसके बाद घर जाएंगे। तो घर में जो रूटीन होता है वही फिर शाम को करेंगे। तो ये इधर आज लाल लाल दिख रहा था ना, बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा था, तो मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने वीडियो में कैप्चर कर लिया। इतना शाम का टाइम हो गया था, फिर भी रेड बहुत अच्छा लग रहा था। बस यहाँ आ गए बाहर, तो हम लोग गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, गाड़ी आ जाए। बस यहाँ आने के बाद फिर मैंने सब्जी रोटी बना लिया, और दोपहर की थोड़ी सी मेथी आलू की सब्ज़ी रखी थी, तो मैंने संदर्भ को दे दिया। तो ये संदर्भ डिनर कर रहे हैं, मैं भी साथ में कर लिया। और इसके बाद संदर्भ यहाँ करने लगे, जो उनको अभी प्रोजेक्ट कुछ दिया गया। फिर वो ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, जो कलर वगैरह थे ना, तो बन नहीं रहा था। तो फिर मैं काम सारा करके बैठ गई। तो अब इसको थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, और ये अभी पहले इसका प्रोजेक्ट तैयार कराऊंगी, फिर पढ़ाऊंगी। और मैं फिर टहलने भी नीचे जाती हूँ खाना खाने के बाद। तो बस फटाफट यहाँ पर मैं करा देती हूँ, और जो बचेगा तो बाद में आकर कर लूँगी, क्योंकि अब आदत पड़ गई है ना खाना खाने के बाद टहलने की, तो फिर अजीब से लगा करता है। तो जब तक नीचे नहीं जाती, तो वही हमें जो रूटीन में हो जाता है तो वो हमें करना भी चाहिए। तो सारे काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट रह गया था, तो वो बना करके संदर्भ को सुला दिया था, क्योंकि सुबह जल्दी जगना है। क्योंकि मैं दोपहर में सो लेती हूँ, संदर्भ तो लेट, मतलब उनको जल्दी जगाना, लेट सोते हैं ना, तो फिर बच्चों को सोना भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के साथ मैं कुछ इस तरह टाइम देती हूँ। अभी तो बेटी नहीं, तो पूरा फोकस मेरा संदर्भ में रहता है कि जितना उसको टाइम दे पाऊँ, तो उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ। बेटी भी होती है तो उनके साथ भी बैठती हूँ, तो जब वो भी आती है ना कॉलेज स्कूल से, तो बच्चे, तो मैं इस तरह से काम कर लेती हूँ कि टाइम बच्चों के साथ दे पाऊँ। तो बस साथ साथ में ऐसे काम करते हैं। तो क्योंकि एक गृहिणी है, तो घर की जिम्मेदारियाँ भी रहती हैं, बच्चों की भी, और ये भी साथ में पति जी नहीं रहते तो थोड़ा और ज़्यादा रहता है। तो साथ में ऐसे हम काम करते जाते हैं ना, तो आसानी रहती है और बच्चों को भी अच्छा लगता है, अपने लिए भी सही रहता है कि बच्चों के साथ हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाते हैं। तो वीडियो मेरा कैसा लगा, आज संदर्भ के साथ मेरा पूरा दिनचर्या था कि बेटे को कैसे मैं टाइम देती हूँ। बहुत कुछ ऐसे क्लिप हैं कि ज़्यादा वीडियो बड़े होने की वजह से नहीं डाल पाई हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और अपनी दिनचर्या आप लोगों के साथ कैसे करती हूँ वो दिखाती रहूँ हमेशा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।